मैं स्कूल में पढ़ता था तो उससे भी एक छोटा सा चैप्टर होता था शिवाजी महाराज के बारे में। महाराज की जो छवि है, जो उनका एक व्यक्तित्व है, वो देश के कोने कोने तक पहुँचे। एक लंबी सीरीज़ ज़रूर प्लान करूँगा मैं महाराज के ऊपर। जब जब पर्दे पर छत्रपति शिवाजी महाराज की छवि ये रचते हैं, तब तब इतिहास से खुद ही जुड़ जाते हैं और उस इतिहास को एक और उस गौरवशाली इतिहास को एक कदम और आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ हैं ऐसे एक्टर, ऐसे कमाल के अदाकार जो ज़मीन से न सिर्फ जुड़े हुए हैं, बल्कि हम सब के अपने हैं और हम सब उनको बहुत ही प्यार करते हैं। मेरे साथ हैं शरद केलकर जी। कैसे हैं भाई? बहुत बढ़िया जी, आप बताइए कैसे हैं? बहुत बढ़िया। और इतना ज़बरदस्त गाना जो जी, भावनात्मक रूप से हर किसी को जोड़ता है, जी। जय भवानी जय शिवाजी, वो आया है। इस समय क्या अनुभूति है आपकी? बहुत अच्छा लग रहा है बिकॉज़ एक सोच है जो आई थिंक बहुत पहले से ही है। उसमें थोड़ी बढ़ोतरी हुई जब हमने तानाजी द अनसंग वॉरियर की, और उसके बाद जहाँ जहाँ मुझे मौका मिला वहाँ मैंने ये बात कही रखी। और फिर एक मौका आया जो अभिषेक ठाकुर और कशिश म्यूजिक ने मुझे दिया कि वो एक गीत बना रहे हैं महाराज के ऊपर, तो क्या आप उसके भागीदार होंगे? और मैंने झट से हाँ कही बिकॉज़ मैं चाहता हूँ कि महाराज की जो छवि है, जो उनका एक व्यक्तित्व है, वो देश के कोने कोने तक पहुँचे और देश के बाहर भी बहुत सारे फॉलोअर्स हैं और जो उनकी शिक्षा को मानते हैं वहाँ तक पहुँचे ये गाना। और ये समय की दरकार है कि वो भावना हमारे अंदर होनी चाहिए अपने देश के लिए, अपनी हिस्ट्री के लिए। और कहीं ना कहीं बस एक यही प्रयास है। और कैलाश जी आप जानते ही हैं वो कितने जुड़े हुए हैं ज़मीन से, हम सब से। उन्होंने गाया है और बहुत खूबसूरत गाया है गाना। तो कहीं ना कहीं यही कोशिश है कि महाराज दूर दूर तक पहुँचें, सब जाने उनके बारे में। बिकॉज़ मुझे याद है कि जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो उससे भी एक छोटा सा चैप्टर होता था शिवाजी महाराज के बारे में। और मैंने रिसेंट 1-2 साल पहले ही स्टेट में गया, मैंने बोला कि सर अगर एक किताब हो अगर छत्रपति शिवाजी महाराज की टेक्स्ट बुक में, तो आई थिंक हम सबको बहुत प्रेरणा मिलेगी। तो शायद ये उसकी तरफ एक कदम है जहाँ लोग शायद अलग अलग स्टेट्स में महाराज के ऊपर कोई किताब भी रखें या इस चीज़ को बढ़ावा दें। जब आप इस किरदार को निभाते हैं, वो गौरवशाली इतिहास खुद आप जीते हैं, बहुत सारे लोग इमोशनल हो जाते हैं, उसके साथ एक इमोशनल रिलेटेबिलिटी, एक कनेक्टिविटी देखते हैं। आप खुद जब ये गाना कर रहे थे, उसमें एक्ट कर रहे थे, किस तरीके से कुछ इमोशनल मोमेंट्स थे? तो मैंने पहले भी कहा, जैसे जब जब मैंने तानाजी द अनसंग वॉरियर की थी और महाराज की भूमिका की थी, वहाँ कहीं ना कहीं वो की नहीं, वो हो गई भूमिका। मतलब मैंने वो मुझे नॉर्मली आप जब भी फिल्म याद करते हैं तो आपको कुछ पल, कुछ ऐसे मोमेंट्स होते हैं वो याद रहते हैं कि यार हाँ, यहाँ ये ऐसा हुआ वैसा हुआ, या कभी दिक्कतें आती हैं शूट पे। मुझे याद नहीं पड़ता कि तानाजी के टाइम पे सिर्फ ओम मुझे ब्रीफ करते थे और हम जाके सीन शूट करते थे और वो सीन हो जाते थे, रीटेक्स भी नहीं होते थे। तो कहीं ना कहीं वो महाराज की एक आई थिंक आशीर्वाद कृपा था रही होगी उनका। हमारे ऊपर। वैसा यहाँ भी हुआ बिकॉज शुरुआत में हम सब बहुत ऐसे थोड़े स्ट्रेस में थे बिकॉज पता चला कि अभी सडनली वो एक 9 दिन की गर्मी बहुत ज़्यादा होने वाली है और टेम्परेचर बहुत राइज होने वाला है। दो वी वर शूटिंग इन अप्रैल फर्स्ट वीक, बट उस टाइम इतनी गर्मी नहीं होती है नॉर्मली, बट थी और बहुत ज़्यादा गर्मी थी। और खुले में हम शूट कर रहे थे आंगन में जहाँ पत्थर था नीचे, तो सबको अनुमान था कि बहुत गर्म होगा दिन भर शूट करना। बट सब हिले नहीं वहाँ से, सब हमने इतना बड़ा गाना 2 दिन के अंदर शूट कर लिया। तो कहीं ना कहीं महाराज की कृपा है। तो वो एक समझ में आता है कि यार कुछ चीज़ें हो जाती हैं, आप करते नहीं। सबसे प्यारा कॉम्प्लीमेंट जो मिला हो गाने के बाद में? कॉम्प्लीमेंट ये है कि जो मैं करूं और मुझे उसमें खुशी मिले ना, तो वो करना आपका सफल हो जाता है। कहीं ना कहीं मुझे बहुत आनंद आया करने में। और अब जैसा रिस्पांस मिल रहा है लोगों से, वो बहुत ओवरवेलमिंग है, बहुत दिल को सुकून देने वाला है। आपको बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं इस किरदार में। वो, मैं किरदार नहीं बोलूँगा, वो मेरे लिए या हम सब के लिए वो बहुत ही अभिन्न हिस्सा है। और कई बार कई लोगों ने, आपने खुलकर इस पे बोला भी है कि उसका व्यावसायिक इस्तेमाल करने की जी, कोशिश की है, जिसका हमेशा आपने विरोध किया है। जी, और कोशिश ये करते हैं कि आपको इवेंट्स पे या आपको वो कैमियोज़ में उस जी, तरीके से महाराज जी। के किरदार में आप वो करें। लेकिन जनता की मांग ये भी है कि फुल फ्लेजेड मूवी या कोई सीरीज आपके साथ हो महाराज के उस पे। क्या कहना चाहोगे आप? बिल्कुल करना चाहूँगा। और अ, मुझे नहीं समझ में आता कि वो जो प्रोड्यूसर्स हैं या जो वो कथाकार हैं या वो दिग्दर्शक हैं, उन्हें क्या चीज़ रोक रही है ये करने से। इसका जवाब तो उन्हें पता होगा, मुझे नहीं है। तो
मैं तो तत्पर हूँ, जब मुझे मौका मिलेगा मैं ज़रूर करूँगा। क्योंकि इतनी सारी उनकी वीर गाथा है, इतनी शौर्य गाथा है। आपको लेकिन सबसे जो ऐसा हिस्सा महाराज का जो एकदम दिल को छूता हो या ऐसा लगता हो जो आप बताना चाहो? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर महाराज के जो जो व्यक्तित्व था, उसमें वीरता थी, एक वेलौर था, एक ड्यूटी थी देश के लिए, स्वराज्य की भावना थी। वो आई थिंक उससे बढ़कर कुछ नहीं था। बट एक बहुत अच्छी क्वालिटी है कहूँगा उनके अंदर, जो जितने अच्छे वो स्ट्रैटेजिस्ट थे। जो जैसे एक फिल्म में डायलॉग है कि अगर दुश्मन का सामना ना कर सके और खुद की हार मंजूर ना हो, तो एक ही रास्ता बचता है, वो है सुलह। तो कहीं ना कहीं उनके अंदर ये था कि अगर आज मैंने सुलह कर ली, बट क्योंकि मुझे अब खुद के साथ इस राज्य को भी बचाना है, यहाँ जनजीवन की हानि नहीं होनी चाहिए, तो वो सुलह कर लेते थे, लेकिन फिर वहाँ से भी छूट के आ जाते थे। तो वो बहुत से स्ट्रैटेजिस्ट थे। वो एक क्वालिटी ना हम सब में अपने जीवन को लेके भी होनी चाहिए, कि कहीं ना कहीं वो एरोगेंस नहीं होना चाहिए, कहीं ना कहीं वो द्वेष ऐसा कुछ भावना नहीं होनी चाहिए। वो एक स्ट्रैटेजी आपको हमेशा अपनी लाइफ में रखनी चाहिए कि ठीक है, आज वक्त अच्छा नहीं है, कल अच्छा आएगा, तब देख लेंगे। मराठा जो इतिहास है इतना गौरवशाली है। हमने बहुत कम चैप्टर्स में पढ़ा है अपने जी। इतिहास में, लेकिन पिछले कुछ समय में हम देख रहे हैं जैसे छत्रपति संभाजी महाराज के ऊपर फिल्म बनी छावा, लोगों ने उसको इतना पसंद किया। तानाजी जब बनी उसको इतना पसंद किया गया था। आपको लगता है कि अब वो सही दौर है जब हमारे जो इतिहास की, हमारी खुद की संस्कृति की जो चीज़ें हैं और ऐसे जो महान हमारी हस्तियां हमारे बीच के रहें उनके ऊपर और चीज़ें बननी चाहिए? बिल्कुल ऑब्वियसली हमारा इतिहास से पिछले 300 वर्ष में क्यों सीमित रहे? 304 वर्ष जो हुए हैं उसमें हमारा इतिहास बहुत पुराना है, और वो सब आजकल की जनरेशन को पता चलना चाहिए। तो चाहे वो पुस्तकों के माध्यम से जो अब हो रहा है, फिल्मों के माध्यम से, नाटकों के माध्यम से, वो ये जो जनरेशन आ रही है, जिसे हम जैन अल्फा या कुछ कहते हैं, जंजीज जेनजीज तो हो गया, जैन अल्फा आ गए अभी, उनको बेटा आ गया अब। हाँ, उनको समझने की ज़रूरत है कि हमारा इतिहास कितना गौरवशाली है। उस इतिहास में ऐसे कौन भागीदार थे जिनकी वजह से आज आज आप यहाँ इतनी अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, उनके बारे में जानना ज़रूरी है। और वो इतिहास सिर्फ 300-400 साल पुराना नहीं है, वो बहुत पुराना इतिहास है, और कहीं बड़ा इतिहास है उससे पहले का। तो हमें वो जानना बहुत ज़रूरी है। महाराज के अलावा आप और कौन सी ऐसी बायोग्राफीज या ऐसे ऐतिहासिक पुरुष हैं जिनकी कुछ अगर बायोग्राफी बने तो उस पर काम करना चाहोगे? एक मौका आया था, बट अनफॉर्चुनेटली वो कुछ हुआ, उसका आगे कुछ हुआ नहीं। आई थिंक महाराणा प्रताप, उनके ऊपर एक सीरीज़ बनने वाली थी। वो एकदम फिट रहते हैं आप उस पर, हाँ, पर्सनालिटी वाइज इनफैक्ट मैं सब। जब उनसे मिलने भी गया डायरेक्टर सर से, तो नितिन देसाई जो अब हमारे बीच नहीं है, उनसे मिलने गया, तो उसके ही कुछ दिन पहले किसी ने एक मेरे फेस के साथ कुछ मुझे एक स्केच बना के भेजा था। वो मैंने दिखाया भी उनको, देखिए सर कितना मतलब बड़ा कोइंसिडेंस है कि आपने आज मुझे उस रोल के लिए बुलाया और किसी ने मुझे 2 दिन पहले ये स्केच भेजा। तो वो एक आई वांट टू एक्सप्लोर दैट, क्योंकि अगर जिस मौका तरीके की मिलेगा। हमने उनकी कदकाठी और उनका जो जी जी, रौबदार उनकी पर्सनालिटी के बारे में सुना है, वो एकदम ऐसा लगता है एप्ट है। मुझे भी लगता है कि शायद मैं कोशिश करूँगा कि मैं जस्टिस कर पाऊँ। मुझे लगता है इस इंटरव्यू के ज़रिए जो ये फिल्म मेकर्स या नहीं, मैं मैसेज तो मेकर्स बहुत देता हूँ, कुछ सुनता नहीं है ज़्यादा। नहीं नहीं, 100% हुआ दादा। और आप जिस तरीके से काम कर रहे हैं, जी। हालांकि आपके जो चाहने वाले हैं वो ये चाह रहे हैं कि और अच्छे आप काम करते रहो, लगातार कुछ ना कुछ करते रहो। आप थोड़ा चूजी हुए हो या फिर क्या है? क्या बोलूँ, अभी आपको पता ही है कि वैसे ही चॉइसेस कम होती हैं। अगर वो भी मैं वैसे रोल करना शुरू कर दूँ कि जिससे मुझे सिर्फ अपना घर चलाना है, या मुझे अपना एक प्रॉपर्टी बनानी है, तो फिर एक्टर बनने का फ़ायदा नहीं है। क्योंकि मुझे पता है कि वो करके भी मैं खुश नहीं रहूँगा। अगर मुझे इस क्षेत्र में कुछ मन का करना है, तो वहीं खुशी है। तो मैं इसे थोड़ा-सा, हाँ, कह सकते हैं आप, चूज़ी हूँ मैं काफ़ी चीज़ें नहीं बोलता हूँ, बट वो लिमिटेड चॉइस में से भी मैं चूज़ करता हूँ। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि कुछ चीज़ ऐसी कालजाई आपने कर दी हो हुँ, जो एकदम लोगों के जहन में छप जाए या दिलों में, उससे भी आपके, क्योंकि एक्टर के तौर पे जो हुँ, काम है वो कहीं ना कहीं, क्योंकि आपको मैं वो वॉइस ओवर एक्टर के तौर पे भी जी, जानता हूँ, वो जो है वो इतनी ज़्यादा छप गई है लोगों के मन में, बाहुबली वाली हुँ। आवाज़। और उसके बाद फिर बीच में प्रभास ने हालांकि खुद से भी कोशिश की लेकिन वो लोगों को उतना पसंद नहीं आया, फिर से आपने की। तो उसकी वजह से भी लोग एक वो टैग में डालने की कोशिश करते हैं, और इंडस्ट्री क्योंकि बाहर से जो लोग आए हुए हैं
उनको हमेशा एक टैग में ही रखने की कोशिश नहीं, ऐसा नहीं, कई सारे एक्टर बाहर से हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैं हमेशा किस्मत की बात करता हूँ कि उनकी किस्मत अच्छी है। मेरी भी किस्मत बहुत अच्छी है कि मैं जहाँ हूँ आज पहुँचा हूँ, वो कहीं न कहीं मेरी मेहनत, आशीर्वाद और किस्मत की वजह से हूँ। मैं बिल्कुल इस चीज़ को नहीं बोलता हूँ कि मेरी किस्मत ख़राब है, मेरी किस्मत बहुत अच्छी है, आई एम वेरी लकी टू बी हियर। बट हाँ, उनकी उनके किस्मत में वो चीज़ें होंगी जहाँ जो बाहर से आए हैं उनको भी अच्छे काम मिल रहे हैं, और काफ़ी दोस्त हैं मेरे जो अच्छा काम कर रहे हैं। बट यही है कि अभी देखिए क्या है ना, वो प्रोजेक्ट और जो बिजनेस मॉडल्स हैं, ये जिस दिन आई थिंक बंद होंगे उस दिन शायद इंडस्ट्री की हालत वापस सुधरना शुरू होगी। लेट्स एक्सेप्ट इट। और मैं इसीलिए बिल्कुल इसीलिए तो लोग आवाज़ भी उठा रहे हैं ना कि फिल्में वो प्रोजेक्ट बन रही है, बैंड्रा प्रोजेक्ट बन रहा है और राइटर्स को ये सेलिब्रेट तो उन नहीं कर लोगों को रहे हैं। समझ में आना चाहिए जो बिजनेस कर रहे हैं, तो वो अगर हाँ अभी मैं शायद शुरू करूँगा तो मैं अपने हिसाब से काम करना शुरू करूँगा। मैं आई थिंक किसी के प्रेशर में या लालच में काम नहीं करता हूँ, तो मैं शायद अपनी तरफ से चेंज आने की कोशिश करूँगा, रादर देन मैं दूसरे में चेंज एक्सपेक्ट करूँ। मैं वो चेंज खुद से लाऊँगा तो बेटर है। ये आपके बारे में जग ज़ाहिर है कि आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, अपने हिसाब से चीज़ें करते हो और जब तक आपके रुचि के हिसाब से काम नहीं मिलेगा, वो नहीं करोगे। इस समय का कोई एम्बिशन है जो आप पूरा करना चाहो? हाँ, देखिए मेरी इच्छा तो बहुत समय से है, और उस पे टचवुड रिसेंटली बहुत सारे डेवलपमेंट हो रहे हैं कि जो महाराज का इतिहास है, जो उनकी कहानियाँ हैं या जो उन्होंने किया, हम सिर्फ एक पक्ष जानते हैं, बहुत सारा पक्ष नहीं जानते हैं। तो कई सारे राइटर्स बहुत डिटेल रिसर्च लेके आ रहे हैं और हम उन सबको बुनने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर आशीर्वाद रहा और आप लोगों का साथ रहा तो ज़रूर एक लंबी सीरीज़ ज़रूर प्लान करूँगा मैं महाराज के ऊपर, वो और खुद खुद से ही करूँगा बिकॉज़ और तो कोई कर नहीं रहा है विश्वास मेरे ऊपर, तो कहीं न कहीं वो खुद की कोशिश रहेगी और करके रहूँगा। उसमें कई सारे हैट्स आपको पहनते हुए देखेंगे, डायरेक्टर भी आप नहीं, डायरेक्टर नहीं नहीं, जी। डायरेक्ट नहीं। वो जो काम नहीं आता वो नहीं करना चाहिए मुझे लगता है, और उसमें कोई जब वो समय आएगा, जब वो मौका आएगा तो वो भी करूँगा, बट फ़िलहाल तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। एक जो काम सीख रहा हूँ या करने की कोशिश कर रहा हूँ वही कर लूँ तो बहुत है।